हेलो गाइस। सो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का एशेज फिफ्थ टेस्ट थर्ड डे। वो जो हम जैसे हम कल बात कर रहे थे कि बैटिंग जो है बहुत अच्छी है फर्स्ट 3 डेज और आज तीसरा दिन है। कल ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने कल भी काफ़ी स्कोर किया था। उनका ट्रेविस हेड जो है वो 91 पे तो कल ही था, तो आज उसने खैर लंच ब्रेक तक उसने सेंचुरी कर दी है 160। उसने और इतना वो तेज़ खेला है कि उसने किया 162 बॉल्स किए, 162 रन किए 160 बॉल्स पे। और ऑन द अदर हैंड खैर जो रूट ने बहुत प्यारी क्लासिकल इनिंग्स खेली, बहुत खूबसूरत टेक्निकली बहुत खूबसूरत बैट्समैन है। और उसने किया था 116 इंटू 42 बॉल्स। ब्रेक पे डे 3 पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी स्कोर दे आर रियली लीडिंग कर रहे हैं 281 रन फॉर 3 विकेट्स। सिर्फ आज एक सारी आउटवर्ड नाइट थॉट मैन माइकल नसर, और माइकल नसर अपना काम किया है। माइकल नसर ने 90 बॉल्स खेली हैं शुरू में, तो उसने 50-60 बॉल्स पर तो उसके 10-12 रन से उसके बाद थोड़ी सी शॉट्स मारी, एक दो बड़ी सी शॉट मारी, एक दो उसने बहुत खूबसूरत फ्रंट फुट पे होता ना, अपनी बैक फुट पे टांग जिसके ना क्लासिकल के टांग ज़मीन पे लगा के, टांग ज़मीन पिछले वाली बैक फुट जो है ज़मीन पे लगा के, और सबसे वेट थी वहाँ से उसने बड़ा खूबसूरत काइंड ऑफ स्केयर बिटवीन स्केयर ड्राइव और कवर ड्राइव की तरह, मतलब इन बिटवीन शॉट्स आप खेलो, आप समझो कि उसने खेली है। और उसने जो है कवर मारे, बड़ा खूबसूरत शॉट खेला, लेग पे भी अच्छा खेले। पर मेन जो पर्सन जो था, जो जो आज का स्टार था, जिसने मेन शो किया, वो ट्रेविस हेड। अगेन कल हमने जैसे बात की, ट्रेविस हेड का ऑर्थोडॉक्स किस्म का स्टाइल नहीं है। कल मैं कह जैसे उसका मैंने बैक हैंड का बेसिकली या बेसिकली बॉटम हैंड की मैं बात करता हूँ, बॉटम हैंड से खेलता है। तो आप उसको देखें टेक्निक वाइज कोई ऑर्थोडॉक्स टेक्निक नहीं है। तो आप देखो कि आपको लगता है कि बॉलर विल हैव अ चांस अगेंस्ट हिम, लेकिन उसको अगर मैंने जो ऑब्जर्व किया उसको आप देखें कि व्हाट ही हैज इज ऑब्वियसली हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका अच्छा है खेल खेल के। तो ही स्टेज मोस्ट इन द बैक एंड बट ही इज रेडी फॉर जो बॉल आप आगे दोगे, आगे वाली बॉल पे ही हिट्स इट। और उसकी अच्छी बात है तो सीधा मारता है, ठीक है ना, उसका सारी शॉट सीधा भी मारता है, लेग पे मारता है, ऑफ पे मारता है, लेकिन आगे दोगे तो ही इज रेडी टू हिट यू स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे, वो आपको वहाँ मारने को अच्छी खासी जान से मारता है। और इवन मारता वो उस पर भी अपना बॉटम एंड यूज़ करके। यू थिंक अबाउट धोनी, आई यूज टू एडमायर धोनी, और ख़ासतौर पर जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलता था। अगर इंडिया के थिंक अबाउट सचिन तेंदुलकर को भी प्रॉब्लम होती थी, बड़े बड़े प्लेयर्स होती थी, नीचे जाके वो खड़ा होता था, वो भी बैक हैंड का प्लेयर था, और सॉरी बॉटम हैंड का प्लेयर था, और बहुत ज़्यादा फ्रंट पे जाता था, पीछे खड़ा होता था, लेकिन फिर वो यूज़ करता था अपने फोर हैंड और आर्म्स को यूज़ करके। ये भी अपने आर्म्स को यूज़ करता है। आप ये नहीं देखोगे बहुत मस्कुलर बिल्ड नहीं है, लेकिन द गुड थिंग इज, एक तो आगे वाली बॉल की वो रेडी होता है, दूसरा वो रेडी होता है कि विथ होगी तो वो कहीं पे भी, जैसे इंडियन एक जो है उनका क्या नाम है उसका, लेफ्ट हैंड जो बैट्समैन है, कीपिंग भी करता है, उसका जिसका एक्सीडेंट हुआ था, नाम मेरा भी निकल गया, वो भी इससे करता है कि वो अनऑर्थोडॉक्स, वो बॉल की पिच भी नहीं होगा, कभी बैठा हुआ, कभी लेटा हुआ, कभी गिर रहा है, शॉट मार रहा है, ये भी ऐसे करता है कि बैलेंस में नहीं होगा, अजीब सी इसकी पोजीशन होगी, कभी एक टांग ऊपर होगी तो और कभी भाग रहा होगा, साइड पे रूम दे रहा होगा अपने आप को, कभी कभी शॉर्ट बॉल पे भी लास्ट से खेला था, बॉल यहाँ आया उसको ऐसे करके ऐसे खेला, बिल्कुल ही वाज फ्रंट ऑन, और बॉल को यहाँ खेला उसने, लेकिन रोक दिया तो वो ही, और उसका पुल भी मारता है। आज का कैच ड्रॉप 122 पे था, बड़ा इजी, विल जैक्सन उसका पीछे डीप स्केयर लेग पे इजी कैच, बहुत इजी, मतलब वो एक दो स्टेप पीछे गया और यहाँ पे इस साइड पे कैच आया, एंड यू एक्सपेक्ट के जो है ना वो कैच इस पर पकड़ा जाएगा, इजी, उसने पता क्या हाथ बंद कर लिया क्या उंगली, तो उसने बड़ा इजी कैच ना आई थिंक एंड में इजी लिया, वो भी वन, अभी वो 160 चला गया, 121 पे कैच था टॉप हुआ। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेविस हेड ने आज उनको सही जो है और बहुत तेज स्कोर किया, जैसे उतारो के जो है, और जो है
इस पे फिर अब इंग्लैंड के पास जवाब था। इंग्लैंड की ऑब्वियसली बॉलिंग वो नहीं है, इनके जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, फिर एटकिंसन अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो भी नहीं है। तो एक कैप्टन बेन स्टोक्स क्या करे, दूसरा ठीक है वो भी टोंग ने भी लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, डिक्सन कर रहा है, लेकिन सारे इंग्लैंड बॉलर्स ने शॉट दिया, उसको बहुत ज़्यादा शॉट दिया, फिर टैक्टिक्स चेंज किया कि इसको तो आउट नहीं कर सकते, पीछे फील्डर ले लिया तो ऑफ स्टंप पे बाहर जाके वो लेग पे मार रहा है, कभी इसको शॉर्ट पिच दे किसको, दे यूज डिफरेंट टैक्टिक्स और उससे भी अपनी टैक्टिक्स चेंज की, अटैकिंग खेलता रहा। और अब देखें 200 करता है कि नहीं करता, but again Travis said unorthodox but very effective because he knows कि उसने शॉट्स खेलनी, he's always ready। अब आगे बॉल पीछे शॉट भी दे दे के आगे करो, खेल लेता, he's ready for आगे बॉल, अगर सीधा दोगे उसको करेगा, और तो विफ्ट के लिए he's ready, even बैक फुट पे थोड़ी भी था कि तो अपना हाथ इस तरह he throws his hands to it, जैसे सहवाग होता था, पर सहवाग तो आपको प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलता है ना, ठीक है फीट मूव नहीं करता था, लेकिन उसके प्रॉपर सीधे प्रॉपर बैट्समैन की तरह जो है ना उसकी टेक्निक थी, इसकी प्रॉपर बैट्समैन की तरह ऑर्थोडॉक्स टेक्निक नहीं लगती है, और उस पर भी ये फीट्स बहुत यूज़ करता है, आगे पीछे मूव करता है बॉल को देख के, लेकिन कभी ये नहीं है कि आप आ गया उसको ऑर्थोडॉक्स किस्म का देखोगे कि पूरा फ्रंट फुट पे आके, ऐसे नहीं, वो फ्रंट फुट निकालेगा भी नहीं, सब हाथ से ही और बॉटम हेड को यूज़ करके मेक श्योर करेगा कि अगर ऊंचा मारना तो ऊंचा जाए और नीचे खेलना तो नीचे खेले। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया टुडे टिल लंच। माइकल नेसर आउट हुआ, माइकल नेसर 90 बॉल्स के लिए 25 रन किया, शुरू में उसने 50-60 बॉलों पे कोई स्कोर नहीं किया, लेकिन बाद में उसने फिर शॉट्स भी मारी, उसको अच्छा आउट किया, उसको शॉट करा के उसके कल भी उसके इधर फोर आर्म समझे अपर फोर आर्म पे बॉल लगा, आज भी उसको बॉल लगा यहाँ पे, उसे शॉट करा के और फिर उसको आगे बॉल दिया, उसने आई थिंक कार्ड्स ने आउट किया उसको, आगे उसको बॉल दिया और फिर टेंटेटिव ड्राइव खेलने गया तो कैच हुआ, कीपर ने कैच पकड़ा। तो अभी इन ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैं कल कह रहा था कि अगर ये टी तक खेलते हैं अभी, तो कल तो मैं था कि टी तक खेलेंगे तो 100-150 की तो लीड बना देंगे, और अभी जो है जिसमें 281 है, तो लीड उनकी बड़ी कम रह गई ऑस्ट्रेलिया की, 384 किया तो 281 103 की लीड रहेगी बाकी, और अगर ये खेले और अगर ट्रेविस हेड खड़ा रहा 200 कर गया तो उसने और अभी भी 100 के स्ट्राइक रेट से कर रहा है, उसने फिर और तेज खेलना है, और फिर नीचे आके ऑस्ट्रेलिया में अभी उनको तेज खेलने की जरूरत भी नहीं है, अभी तो तीसरा दिन है, आज खेलें कल सुबह खेलें, कल उनको जरूरत नहीं कि आज डिक्लेयर करें, आज इनिंग्स खत्म करें, लेकिन कल सुबह जो है ना सुबह भी कुछ खेलें और घंटे के बाद उनको बारी देते हैं। दे विल हैव 5 सेशंस, लास्ट के दिन के 3 सेशन और क्या कहते हैं 2.5 सेशन, अगर ये फोर्थ डे के देते हैं तो इंग्लैंड को आई थिंक वो इजीली हरा देगी ऑस्ट्रेलिया। दैट्स इट। अभी उसके बाद टी के बाद आई विल गिव यू मोर एनालिसिस टी।